नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। थार के गगन में उड़ा टैग लगा तावनी ईगल। जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क में WII का बड़ा रैप्टर रिसर्च मिशन। थार मरुस्थल के जैसलमेर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में ट्वेनी ईगल को सफलतापूर्वक टैग किया गया है। यह टैगिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के रैप्टर इकोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई है, जो थार के शिकार पक्षियों की निगरानी और संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी। यह पहल ईगल की उड़ान, प्रवास और व्यवहार संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन को नई दिशा देगी। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। अनामलाई टाइगर रिजर्व में होगी स्थापना। तमिलनाडु सरकार ने राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए आज भारत के पहले हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह केंद्र अनामलाई टाइगर रिजर्व में बनेगा और इसके लिए 1 करोड़ रुपए लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण निधि से स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में हॉर्नबिल की प्रजातियों और उनके आवास का मानचित्रण, देशज, फलदार वृक्षों से जंगलों का पुनर्निर्माण, वृक्ष संरक्षक बनाना, फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां और स्थानीय भागीदारी जैसे कई कदम शामिल हैं। यह पहल SACON, WII, NCF और IUCN HSG जैसे संस्थानों के सहयोग से चलाई जाएगी। पेड़ पर चढ़कर सांप से बचने की भूल न करें। पाइथन शानदार चढ़ाई बाज होते हैं। अगर अगली बार आपको कहीं सांप दिखे तो पेड़ पर चढ़ने की गलती न करें। कुछ प्रजातियों के पाइथन बेहतरीन चढ़ाई करने वाले होते हैं। ये बिना जहर के होते हैं, लेकिन अपनी मजबूत पकड़ और शरीर से शिकार को लपेट कर मार सकते हैं। पेड़ों पर चढ़ने में इनकी ताकतवर मांसपेशियां और खास तरीके की गति मदद करती है, जिससे ये बिना फिसले ऊपर चढ़े जाते हैं। राजस्थान के जंगल नहीं, आस्था के संरक्षित मंदिर हैं। राजस्थान के ओरन केवल पेड़ पौधों से भरे जंगल नहीं, बल्कि श्रद्धा और परंपरा से जुड़े पवित्र वन क्षेत्र हैं। सदियों से ग्रामीण समुदाय इन क्षेत्रों की रक्षा करते आ रहे हैं, जहां शिकार और पेड़ कटाई पर सख्त रोक होती है। यही वजह है कि ये ओरन आज जैव विविधता की सुरक्षित शरणस्थली बन गए हैं। यहाँ पक्षियों, छोटे जीवों और देशी पेड़ों की कई दुर्लभ प्रजातियां फल फूल रही हैं। ओरन दरअसल उस लोक परंपरा का हिस्सा है जहां प्रकृति को देवी देवताओं का रूप मानकर उसकी सेवा की जाती है। ये जंगल राजस्थान में इंसान और प्रकृति के अटूट रिश्ते की जीती जागती मिसाल है। इंस्टाग्राम पर बाड़मेर के युवक ने किया संरक्षित जीवों की हत्या का प्रचार। कार्रवाई की मांग तेज। बाड़मेर निवासी इंस्टाग्राम यूजर द एजेंट टीम ने एक वीडियो में गोइरा, मॉनिटर लजार्ड और डबोई, रसल वाइपर जैसे संरक्षित जीवों को मारने की बात स्वीकार की है। वीडियो में वह दूसरों को भी ऐसे कृत्य के लिए प्रेरित करता नजर आता है। ये दोनों जीव भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 2 में शामिल है। इस कानून की धारा 9, 39 और 51 के अनुसार ऐसे अपराध पर 3 साल की जेल, 25,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाला सामाजिक अपराध भी है। आमजन और प्रशासन से मांग की जा रही है कि वीडियो की जांच कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। मणिपुर में BSF ने पकड़ी विदेशी वन्य जीवों की तस्करी। 2 तस्कर गिरफ्तार। मणिपुर में BSF ने एक इको वैन को रोककर बड़ी वन्य जीव तस्करी को नाकाम किया है। वैन में पिंजरों में छिपाकर ले जाए जा रहे हैं 7 विदेशी वन्य जीव बरामद किए गए। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सभी जानवरों को मणिपुर वन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई वन्य जीव तस्करों पर करारा प्रहार मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर खुलेआम वन्यजीव शिकार का प्रचार। राजस्थान वन विभाग और एजेंसियों से कार्रवाई की मांग। राजस्थान में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स खुलेआम संरक्षित वन्यजीवों का शिकार कर रहे हैं और दूसरों को भी उकसा रहे हैं। ये अकाउंट न सिर्फ शिकार को दिखा रहे हैं, बल्कि वन विभाग को चुनौती भी दे रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां एक और कानून का पालन करने वाले लोगों की पोस्ट पर निगरानी हो रही है, वहीं ऐसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। यूजर्स ने राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा से मांग की है कि इन अकाउंट्स की जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर मौजूद ये वीडियो जैव विविधता और कानून दोनों के लिए गंभीर खतरा है।
भारत की नदियों पर संकट, तिब्बत में चीन बना रहा बांध, पानी रोकने की साजिश। भारत की नदियां अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं, एक बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तिब्बत जिससे भारत की नदियां निकलती हैं, वहां चीन बड़े बड़े बांध बनाकर भारत के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भारत की चीन से नहीं, तिब्बत से सीमा लगती है और यहीं से चीन जल आधारित दबाव की नीति अपना रहा है। यह सिर्फ पानी नहीं रोक रहा, बल्कि भारत पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने की चाल है। भारत की 70% सतही जल स्रोत प्रदूषित, पीने का पानी बना जहर, लाखों लोग हर साल बीमार। भारत के 70% सतही जल स्रोत जैसे नदियां, झीलें और तालाब सीवेज, रसायन और औद्योगिक कचरे से बुरी तरह प्रदूषित हैं। नतीजा ये है कि हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई इलाकों में पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि जहरीला हो चुका है। यह केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि देश की जल सुरक्षा का भी बड़ा संकट बन गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाएं बदलने की तैयारी, 50 से ज्यादा खनन प्रोजेक्ट्स को मिल सकता है रास्ता। विरोध में उठी 118 आपत्तियां, राजस्थान सरकार ने सरिस्का टाइगर रिजर्व की क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH और बफर जोन की सीमाएं बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे NBWL, NTCA और राज्य वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी है। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई तो 50 से ज्यादा मार्बल, डोलोमाइट और चूना पत्थर की खदानें फिर से शुरू हो सकती हैं। इस कदम का पर्यावरणविदों, आंदोलनकारी संगठनों और आमजन ने जोरदार विरोध किया है। अब तक 118 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। सरिस्का के ये हिस्से न केवल बाघों की आवाजाही के लिए अहम है, बल्कि ये जैव विविधता, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन के लिए भी जरूरी है। याद रहे 2004 में सरिस्का से बाघ पूरी तरह खत्म हो गए थे और दशकों की मेहनत के बाद आज वहां 49 बाघ हैं। ये प्रस्ताव इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। पर्यावरण प्रेमियों की अपील है, सीमाएं नहीं, सरिस्का की संप्रभुता बचाइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।